रिकॉर्डिंग शुरू करो। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. I hope you all are fine. Beta, turn on your cameras. Ibra, beta, turn on your camera. बेटा अपने साथ कारवान उर्दू निकालिए, रफ कॉपीज और पेन और पेंसिल। कारवान उर्दू, रफ कॉपी, पेन और पेंसिल। बेटे प्रीवियस लेक्चर में हमने हकायत सादी के सवाल जवाब किए थे। बी अटेंटिव बेटे। मनाहिद बेटा बी अटेंटिव। इब्रा टर्न ऑन योर कैमरा बेटा। आज बेटे हम हकायत सादी की पहली हिकायत का खुलासा लिखेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपने कॉपी में इस तरह क्वेश्चन लिखना है, पहली हिकायत का खुलासा तहरीर कीजिए। उसके बाद आपने बेटा 1 लाइन लिख करके खुलासा की हेडिंग देनी है। जी मैं आपको डिक्टेट करवा रही हूँ और आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। शेख सादी की तहरीर करदा इस हिकायत में शेख सादी की तहरीर करदा इस हिकायत में उन्होंने एक बुजुर्ग के बारे में बताया है। शेख सादी की तहरीर करदा इस हिकायत में उन्होंने एक बुजुर्ग के बारे में बताया है जिनका गुजर एक जंगल से हुआ। जिनका गुजर एक जंगल से हुआ। फतमा उनकी नजर एक लूली लंगड़ी लोमड़ी पर पड़ी। उनकी नजर एक लूली लंगड़ी लोमड़ी पर पड़ी तो उनके दिल में ख्याल आया कि ना जाने ये बेचारी किस तरह अपना पेट भरती होगी। ये बेचारी किस तरह अपना पेट भरती होगी। फतमा उसी वक्त एक शेर किसी जानवर को मुंह में दुबाए वहां आया। किसी जानवर को मुंह में दबाए वहां आया और अपना पेट भरने के बाद
जानवर का बकिया हिस्सा लोमड़ी के लिए छोड़कर चला गया। जानवर का बकिया हिस्सा लोमड़ी के लिए छोड़कर चला गया। खत्मा लगाएं यहाँ पर। बुजुर्ग दूसरे दिन का माजरा बुजुर्ग दूसरे दिन का माजरा जानने के लिए वहीं रुक गए। फतमा, दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। फतमा, अब बुजुर्ग ने सोचा कि जो अल्लाह इस लोमड़ी को रिस्क दे रहा है, वही मुझे भी रिस्क पहुंचाएगा। वही मुझे भी रिस्क पहुंचाएगा। अब बुजुर्ग ने सोचा कि जो अल्लाह इस लोमड़ी को रिस्क दे रहा है, वही मुझे भी रिस्क पहुंचाएगा। फतमा, कई दिन गुजर गए। कई दिन गुजर गए, बुजुर्ग भूख से निढाल हो गए। बुजुर्ग भूख से निढाल हो गए। फतमा, एक रात उन्होंने ख्वाब में आवाज सुनी। एक रात उन्होंने ख्वाब में आवाज सुनी। फतमा, ए इंसान के बाद बेटा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ए इंसान एक्सक्लेमेशन मार्क। लंगड़ी लोमड़ी की बजाय बहादुर शेर बनकर अपना शिकार कर और दूसरों को भी खिला। बहादुर शेर बनकर अपना शिकार कर और दूसरों को भी खिला। फतमा, ये हमारा पहली हिकायत का खुलासा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैं आपको एक दफा फिर इसको रिपीट कर रही हूँ शुरू से। शेख सादी की तहरीर करदा इस हिकायत में उन्होंने एक बुजुर्ग के बारे में बताया है जिनका गुजर एक जंगल से हुआ। फतमा, उनकी नज़र एक लूली लंगड़ी लोमड़ी पर पड़ी तो उनके दिल में ख्याल आया कि न जाने ये बेचारी किस तरह अपना पेट भरती होगी। फतमा, उसी वक्त एक शेर किसी जानवर को मुंह में दबाए वहां आया और अपना पेट भरने के बाद
जानवर का बकिया हिस्सा लोमड़ी के लिए छोड़कर चला गया। फतमा, बुजुर्ग दूसरे दिन का माजरा जानने के लिए वहीं रुक गए। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। फतमा, अब बुजुर्ग ने सोचा कि जो अल्लाह इस लोमड़ी को रिस्क दे रहा है वो ही मुझे भी रिस्क पहुंचाएगा। फतमा, कई दिन गुजर गए, बुजुर्ग भूख से निढाल हो गए। फतमा, एक रात उन्होंने ख्वाब में आवाज सुनी। फतमा, ए इंसान! एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा इसके बाद। लंगड़ी लोमड़ी की बजाय बहादुर शेर बनकर अपना शिकार कर और दूसरों को भी खिला। हाँ जी जैनब बेटे। ये खुलासा थोड़ा सा अपने से भी लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिए आप यही लिखिए, फिर बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। और टीचर वो क्या कहते हैं, मरकजी ख्याल भी? मरकजी ख्याल में आपको लिखवाने लगी हूँ, ओके। अब जी बेटे उस खुलासे के बाद आपने वन लाइन लीव करके सबक की हेडिंग देनी है, यानी आपने उस हिकायत से क्या सबक हासिल किया। सबक की हेडिंग देकर आपने लिखना है, इस हिकायत से हमें ये सबक मिला, इस हिकायत से हमें ये सबक मिला कि रिस्क हासिल करने के लिए हमें मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। हमें मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद बेटा खत्मा लगा दीजिए। अब जी अगला क्वेश्चन है, दूसरी हिकायत का मरकजी ख्याल लिखिए। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूसरी हिकायत का मरकजी ख्याल लिखें। इसकी आप मरकजी ख्याल की हेडिंग देंगे। जी मैं मरकजी ख्याल आपको डिक्टेट करवाने लगी हूँ। इस हिकायत में मुसन्निफ ने बताया है, इस हिकायत में मुसन्निफ ने बताया है कि हमें कोई भी काम कि हमें कोई भी काम सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं करना चाहिए, कि हमें कोई भी काम सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों के फायदे को भी बल्कि दूसरों के फायदे को भी मद्देनजर रखना चाहिए, बल्कि दूसरों के फायदे को भी मद्देनजर रखना चाहिए। खत्मा। जी अब स्क्रीन पर ये पहली हिकायत का खुलासे का सबक और मरकजी ख्याल है, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ।
ओके जी, क्लास 5 बेटे आप अपनी कारवानी उर्दू खोलिए। बेटे अपना कैमरास ऑन कीजिए सब। क्लास 5 टर्न ऑन योर कैमरास। टेक आउट योर कारवानी उर्दू। रेज योर हैंड्स फॉर रीडिंग। यस ज़ैनब। ये पेज नंबर क्या है? ये पेज नंबर क्या है? बता रही हूँ। It's page number 88. अपना शायर है इकबाल। ये शायर का तारुफ पढ़ना। हाँ जी पढ़ना। शायर का तारुफ। गनी देहलवी एक पसंदीदा शायर है। इनका ताल्लुक हिंदुस्तान के मशहूर शहर दिल्ली से है। उन्होंने बच्चों के लिए दिलचस्प इखलाकी और इस्लाही नज़में लिखी। बच्चे न सिर्फ इन नज़मों को दिलचस्पी से पढ़ते हैं बल्कि ये नज़में इनकी तालीमो तरबियत का जरिया भी बनती है। नज़म को मिलजुल कर मुतरन्नम अंदाज में पढ़ें। मुतरन्नम अंदाज में पढ़िए। तो इसका क्या मतलब? यानी अच्छे से अंदाज में जैसे पढ़ते हैं ना नज़म वैसे पढ़िए, ठीक है। अपना शायर है इकबाल जिसने ज़ीरे हैं अक़वाल। जिसके ज़री हैं अक़वाल। आज़ादी की शम्मा जलाई कौम को जिसने राह दिखाई। कौम की किस्मत जिसने जगाई। अपना शायर है इकबाल जिसके ज़र्रे हैं अक़वाल। नग़मे तुम इकबाल के बच्चों कागज़ पर तुम खुश खत लिखो। मिलकर बोलो। अपना इतना एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है कि बेटे अपना शायर है इकबाल, ये नज़म है, ये अल्लामा इकबाल की शान में लिखी है गनी देहलवी ने। हमारे इस नज़म के शायर जो हैं वो गनी देहलवी हैं। गनी देहलवी इसलिए देहलवी उनको कहा जाता है क्योंकि वो दिल्ली शहर के रहने वाले हैं। दिल्ली जो है हिंदुस्तान का शहर है, ठीक है, जिसको हम लोग इंडिया कहते हैं। उन्होंने बेटा बच्चों के लिए बहुत ही दिलचस्प इखलाकी और इखलाकी यानी जो आपके इखलाक को अच्छा कर सके, इस्लाही जो आपके इखलाक को और आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा कर सकें, उसकी इस्लाह कर सकें, उसको और मजबूत कर सकें। बच्चे ना सिर्फ इन नज़मों को दिलचस्पी से पढ़ते हैं बल्कि ये नज़में उनकी तालीम और तरबियत का भी हिस्सा बनती हैं। अब जी इस नज़म में वो कह रहे हैं कि अपना शायर है इकबाल जिसके ज़री है अक़वाल। ज़री बेटा कहते हैं सुनहरी या सुनहरे। अक़वाल होती है कौल की जमा ख्यालात या बातें।
कह रहे हैं हमारे शायर जो हैं अल्लामा इकबाल, उनकी जो कही हुई बातें हैं वो इतनी सुनहरी हैं, इतनी खूबसूरत हैं कि हम आपको कि मैं उनकी तारीफ बयान नहीं कर सकता। उन्होंने मुसलमानों के लिए आज़ादी की शम्मा जलाई, यानी उनको आज़ादी की राह दिखाई। कौम को उन्होंने एक खास राह दिखा दी थी अपनी शायरी के ज़रिए। उन्होंने अपनी शायरी में कौम की किस्मत भी जगा दी थी। जब हिंदुस्तान और सारे मुसलमान इकट्ठे रहते थे, तब पाकिस्तान का वजूद नहीं था, पाकिस्तान नहीं बना था। उस टाइम अल्लामा इकबाल ने ये सोचा था कि मुसलमानों के लिए ना एक अलग से मुल्क होना चाहिए जहां वो अपनी पूरी मजहबी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि हमारा और हिंदुओं का मज़हब टोटली चेंज है। तो उनके दिल में ये ख्याल आया और उन्होंने अपने इस ख्याल को आगे, जिसको हम कहते हैं ना, प्रमोट किया, आगे किस तरह पहुंचाया, उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए पहुंचाया। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जवानों के लिए बहुत खूबसूरत नज़्में लिखी और उन्होंने अपने इस ख्याल को, आज़ादी के जज्बे को एक नई राह दिखाई थी। किस चीज़ के ज़रिए? शायरी के ज़रिए। और इकबाल जो है वो, उन्होंने बच्चों के लिए नगमे भी लिखे। उन्होंने कागज़ पर तुम खुशखत लिखो, मिलकर गाओ, मिलकर बोलो, उनके इतने अच्छे नगमे हैं, इतनी अच्छी उनकी तहरीरें हैं, शायरी है कि वो इस शायर कह रहे हैं कि आप उसको लिखें, उसको खुशखत करके लिखें, मिलकर गाएं, मिलकर बोलें, क्योंकि अपना शायर है इकबाल, जिसके जरिए है इकबाल। अगली रीडिंग बेटा कौन करेगा? जस्ट रेज योर हैंड। जी बेटा। टीचर नेक्स्ट पेज से। हाँ जी, नेक्स्ट पेज। अपना शायर है इकबाल, जिसके जर्रे हैं अक़वाल, कितने मीठे उसके बोल, कितने सच्चे उसके कॉल। जिसके नगमे हैं अनमोल। अपना शायर है इकबाल, जिसके जर्रे हैं अक़वाल, जरे नहीं है बेटे, जरी। जर्री हैं अक़वाल, कौमो वतन का है मकदूर। मकदूर होता है ताकत वाला, कुदरत वाला, ठीक है? बोले मकदूर। मकदूर, जो है उस धरती का नूर, सारी दुनिया में मशहूर। अपना शायर है इकबाल, जिसके जर्री हैं अक़वाल। अब जी इन अशार में शायर गनी देहलवी कह रहे हैं कि अल्लामा इकबाल के जो अशार हैं, उनके जो बोल हैं, वो इतने मीठे, इतने खूबसूरत, और उनकी कही हुई बातें 100% सच और दुरुस्त हैं। उनके नगमे भी जो उन्होंने लिखे हैं बच्चों के लिए, वो बहुत ही अनमोल हैं। ठीक है? इसके बाद वो कहते हैं कि कौमो वतन का, यानी हमारे कौम का, हमारी वतन का जो ताकत है, कुदरत है, वो भी अल्लामा इकबाल की शायरी में है। अल्लामा इकबाल ने हमारे इस धरती के लिए, यानी हमारे वतन के लिए, हमारी ज़मीन के लिए, उनकी जो शायरी है वो एक नूर की मानंद है, एक रोशनी की मानंद है। उन्होंने अपनी शायरी में जो कुछ भी मुसलमानों के लिए बताया है, वो मुसलमानों के लिए एक मशअल राह है। उनकी शायरी ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, और उनके जो अक़वाल हैं वो बहुत ही सच्चे और अच्छे हैं। अब जी बेटा नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये आपके बेटा अल्फाज मायनी है। जरी, सुनहरी, सुनहरे, अक़वाल, कौल की जमा, ख्यालात या बातें, राह दिखाई, रास्ता दिखाया, किस्मत जगाई, किस्मत रोशन की, नगमे, गीत, मुराद शायरी से है। ठीक है? अनमोल, बहुत कीमती, नूर, रोशनी, उजाला, मकदूर, कुदरत, ताकत या मजाल, धरती, जमीन या दुनिया। आप जी बेटे नीचे इसकी सरगर्मियां देखिए, सवाल जवाब। अल्लामा इकबाल की शायरी की 2 खूबियाँ, फिर उसके बाद अगला सवाल है अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए क्या काम किया। तीसरा सवाल, अल्लामा इकबाल की शायरी के बारे में शायर ने बच्चों को क्या हिदायत दी हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए,
इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये 5 अल्फाज हैं, इनके जुमले बनेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पहले बंद की तशरीह। आप जी यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, 3 टोटल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवाए जाएंगे। आज आपको इसका सिर्फ ये बुक वर्क करवाया जाएगा। ये जो नीचे आप 3 दायरे देख रहे हैं, इस पेज पे बेटा अपनी आज की डेट एंड डे डाल दीजिए। सवाल नंबर 4 है पेज नंबर 91 पर। हरूफ की तरतीब बदल कर नए अल्फाज बनाइए। अब जी बेटा देखिए, अकवाल से मैंने बदल कर क्या बनाया है? कौल, कवाल, अव्वल, वाला, लावा। इसके बाद अगला है मकदूर। उससे क्या बदल के बन गया? मकदूर से दूर, मोर, कदर, कदम, मुकद्दर। फिर है जी अनमोल। अनमोल से बदल कर क्या बन गए अल्फाज? अनमोल से मोल, नमल, मिसाल, मौला, नाम। अब बेटा ये कॉपी कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है, और इस पेज पर आज की डेट एंड डे भी डाल दीजिए। प्लीज अपने कैमरा ऑन कीजिए। जैनब, टर्न ऑन योर कैमरा। बेटे जब आप कर रहे हैं तो हैंड रेस कीजिए। ओके जी, डन। जैनब बेटा डन। इब्रा, हैव यू डन? क्विकली बेटा, इसके बाद मुझे जल्दी से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछिए, और मैंने आपको होमवर्क भी बेटे बताना है। ओके जी बेटा, होमवर्क देखिए अब। जी, कारवाने उर्दू सबक हिकायात सादी। पहली हिकायत का खुलासा और दूसरी हिकायत का मरकजी ख्याल आपने कॉपी पर लिखना है और याद भी करना है, ठीक है बेटा। दिस इज योर होमवर्क। और बेटे अगर किसी ने कोई सवाल करना है तो बेटा जस्ट रेज योर हैंड। हाँ जी जैनब बेटे। टीचर, जो आपने हमें अभी काम करवाया है, हाँ जी, वो जो मकदूर का है उसका मकदूर। मुझे नजर नहीं आ, राइट वाले मुझे नजर नहीं आ रहे। ओके बेटा, एक मिनट मैं दिखा रही हूँ बेटा आपको।
जी अब क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? हाँ जी जाना बेटे बताइए। बेटा डायरी कहाँ गई? ये आपको व्हाट्सएप हो जाए, ठीक है। डायरी बेटा आपकी यही है, आपने जो पहली कायद का खुलासा और ये यार स्क्रीन पे भी तो मरकजी लेके आए ना। ख्याल, कायद का खुलासा और मरकजी ख्याल आपने करना है बेटे। स्क्रीन पे अभी बच्चे कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए स्क्रीन पे भी आ गया, ओके। ओके जी क्लास 5 बेटे, आप सबने अपना काम कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेसन में बेटा आपका काम चेक होगा पहले, फिर बेटा आगे हम आगे मजीद काम करेंगे, ठीक है। सबने नीट कॉपी पे अपना अपना काम कंप्लीट करना है। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।